गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दयाशंकर शर्मा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, पैरामेडिकल स्टाफ। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास की जो सीरीज चल रही है उसमें आज 8वां सेशन में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जीवन में अगर आपको कामयाबी के शिखर पर पहुंचना है तो हम घर बदलते हैं, मकान बदलते हैं, पर इसके बावजूद भी हालात नहीं बदलते हैं। हम माहौल बदल लेते हैं, हम बहुत कुछ बदलते हैं, पर हम किसको नहीं बदल पाते हैं? खुद को नहीं बदल पाते हैं। इसलिए खुद ही से जुदा हो गए तुम, खुदा की कसम खुदा हो गए तुम। व्यक्तित्व विकास, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपके जीवन का मेन हिस्सा है, अहम हिस्सा है। ये बॉडी है तो आप है, बॉडी नहीं होगा तो आप कैसे रहेंगे? तो बॉडी क्या है? ये व्यक्तित्व, ये पर्सनैलिटी, ये लीडरशिप क्वालिटी ही आपको आप बनाती है, आपको लाजवाब बनाती है, आपको जबरदस्त बनाती है। हम बहुत सारी चीजों पे खर्च करते हैं, अच्छे कपड़े पहनेंगे, ड्रेसअप करेंगे, हम ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, अच्छा मकान खरीदते हैं, अच्छा रहन सहन बना लेते हैं, अच्छी टाइलें लगवा लेते हैं, फर्निश ब्रांड कपड़े भी परचेज कर लेते हैं, फर्नीचर अच्छा ले आते हैं, पर फिर भी हमारी लाइफ की समस्याएं खत्म नहीं होती। बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, बड़े बड़े वास्तु कंसल्टेंट के पास जाते हैं, देश विदेश की यात्राएं करते हैं, बड़ी बड़ी तीर्थ यात्राएं करते हैं, बड़े बड़े टूरिस्ट पैलेस में जाते हैं और बड़े बड़े महलों में रहते हैं, पर फिर भी आप नानक दुखिया सब संसार, क्योंकि आपने सब कुछ बदला लेकिन जो जिससे सब कुछ था उसको नहीं बदला। आप थे सब कुछ, आपसे सब कुछ था। हमसे जमाना है, हम जमाने से नहीं, हमको हिला सके जमाने में दम नहीं, जब तक आप अपने आप को नहीं बदलोगे। बंदा ही धंधा करता है, कोई भी धंधा छोटा बड़ा नहीं होता है। बंदा जैसा होता है वैसा धंधा हो जाता है। जहां आप खड़े हो जाते हैं वहां से लाइन लग जाती है, वहां से आपके जलवे शुरू हो जाते हैं। अगरबत्ती जब तक जलती है खुशबू देती है, अगरबत्ती बुझ जाती तब भी खुशबू देती रहती है। इसलिए अपने व्यक्तित्व को निखारिए, अपने व्यक्तित्व में 4 चांद लगाइए, अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर कार्य करिए। आप फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली अवेकन, हर एरिया पे काम करिए। ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन से कभी व्यक्तित्व विकास नहीं हो सकता। थोड़ा इंफॉर्मेशन मिलेगी, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। आपको स्विमिंग सीखनी है, तैराक बनना है तो पानी में कूदना पड़ेगा। चाहे कितने घंटे ऑनलाइन ट्रेनिंग लेकर के आप ऐसे हाथ चलाओ, ये करो वो करो, ट्रेनिंग लेकर के आप तैराक नहीं बन सकते। तो जीवन में कामयाबी का तैराक बनना है, फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली अवेकन, तो आपको एक जबरदस्त ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा। अपने आत्मसम्मान की रक्षा तुमको करनी पड़ेगी। आपका स्वभाव है फायर, ठंडा होना उसका स्वभाव नहीं है। आग ठंडी नहीं होती, हमेशा जलनशील रहती। आप भी आग हैं, आप भी फायर हैं, आप भी फौलाद हैं। जब फौलाद बन के रहेंगे तभी जबरदस्त फौलादी व्यक्तित्व झलकेगा। और एक आत्मसम्मानित व्यक्ति कभी भी अपनी प्रतिष्ठा को नहीं खोएगा, वो अपने आत्मसम्मान को बरकरार रखेगा। इसलिए हमेशा आत्मसम्मान के लिए लड़िए। किसी के आगे गिड़गिड़ाना नहीं है, भीख नहीं मांगती हैं, फ्री के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप हमेशा अपने अधिकार के लड़िए, पढ़ाई लिखाई करिए, अपने आप को एजुकेट करिए, अपने बच्चों को एजुकेटेड करिए, अपनी आने वाली भविष्य की पीढ़ियों को बेहतर बनाने के लिए उनको एजुकेशन दिलाइए। और देश तभी महान बनेगा जब तक देश के लोग महान बनेंगे, और देश के लोग महान तभी बनेंगे जब जागरूक बनेंगे, एजुकेटेड बनेंगे। तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है अपने घर में, परिवार में, अपने समाज में, आसपास जो अपने वातावरण है वहां पे जागरूकता लाए, अवेयरनेस लेके आए, उनके अंदर लीडरशिप, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दिलवाने में अहम भूमिका निभाएं। स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, दफ्तर में जो भी आपके एम्प्लॉई हैं उनको एम्पावर करिए, मोटिवेट करिए, उनके व्यक्तित्व में निखार लाइए। अगर उनका व्यक्तित्व बेहतर बनेगा, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जबरदस्त होगी, वो बेहतर प्रोडक्टिव हो पाएंगे, वो अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे। जो भी कार्य कर रहे होंगे, जो भी आपने उनको जिम्मेदारी दी, अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभा पाएंगे, क्योंकि वो जान गए हैं कि आई एम लीडर, आई एम बेस्ट, और बेस्ट तो बेस्ट ही प्रोड्यूस करेगा। आप ग्रेट हैं तो ग्रेट रिजल्ट ही प्रोड्यूस करेंगे। आप वर्स्ट हैं, आप गए गुजरे हैं तो आपसे गए गुजरा ही रिजल्ट मिलेगा। इसलिए आपको बनना है एक जबरदस्त व्यक्तित्व का मालिक। तो आपको जब हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ते हैं 100% गारंटीड आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होता है।
फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली सर्व, स्पिरिचुअली अवेकन, हर एरिया में आपके अंदर बदलाव आता है और आप बन जाते हैं एक जबरदस्त विजेता, एक जबरदस्त विजेता। एक आत्मसम्मानित व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा खोने की बजाय मृत्यु को पसंद करेगा, लेकिन वो कभी भी अपने आप को किसी के आगे सर नहीं झुकाएगा, किसी के आगे गिड़गिड़ाएगा नहीं, क्योंकि आग का स्वभाव है फायर, वो जलेगी, ठंडी नहीं हो सकती। ठंडी हो गई फिर आग नहीं, राख हो जाती है। इसलिए आग को राख जब तक हो नहीं जाता है तब तक जलते रहना है, जलते रहना। जब राख का समय आएगा, जब देखा जाएगा, जब तक हम जलेंगे तो जल जला फैलाएंगे जीवन में कामयाबी का, सुख का, शांति का, समृद्धि का, आनंद का जल जला होना चाहिए। घर में, परिवार में खुशियां रहनी चाहिए। देश के अंदर क्रांति होनी चाहिए। देश के हर घर में खुशहाली होनी चाहिए। देश के हर नागरिक के चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए। देश के हर घर के अंदर अमन, चैन, प्रेम, शांति होनी चाहिए। देश के हर परिवार के अंदर एक प्यार का, खुशहाली का वातावरण होना चाहिए। उसके लिए हम सबकी जिम्मेदारी, हम सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन करें। जो भी आप कार्य कर, उस कार्य में 100% ईमानदारी दिखाएं। आप जिस भी व्यवसाय में, जिस भी प्रोफेशन में है, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में 100% ईमानदारी, 100% ईमानदारी। बाद में दुनियादारी। आप किसी को बेवकूफ बना के, किसी को धोखा दे करके, किसी को गलत रास्ता दिखा के, मिसलीड करके, आप उसके साथ गलत करके ज्यादा समय तक आप खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि गलत का अंत हमेशा गलत होता है। इसलिए हमेशा सच्चाई ईमानदारी के रथ पे सवार होकर, सच्चाई ईमानदारी के रास्ते पे चलकर ही आपको अपना जीवन यापन करना है। फिर देखो, भारत सुपर पावर, सोने की चिड़िया क्यों नहीं बनेगा। आज जितने भी यूरोपियन राष्ट्र हैं, डेवलप राष्ट्र हैं, वो इसीलिए डेवलप बने हैं क्योंकि वो ईमानदार हैं, ट्रूथ प्योरिटी से भरे हुए हैं। उनके अंदर देश की भक्ति की भावना है। देश में एक दूसरे के लिए मान सम्मान, इज्जत है, एक दूसरे को सहयोग करते हैं आगे बढ़ने में, और देश की प्रगति उत्थान में वहां का हर नागरिक अपना योगदान देता है। तो आज हमें भी अपने देश को सुपर पावर बनाना है, हमें अपने देश को उठाना, हमें देश को अपने खोए आत्मसम्मान को वापस लाना है। तो हमें भी एक साथ मिलकर के, सारे देशवासियों को मिलकर के कार्य करना होगा। अपने अंदर व्यक्तित्व विकास के गुण, वो क्वालिटी उभारनी है जो आपके अंदर ही, कहीं बाहर से आपको इंपोर्ट नहीं करना। आपके पास है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, सुख शांति समृद्धि कामयाबी का खजाना आपके अंदर छिपा हुआ है। अंदर से निकले आह, औरों के मुंह से निकले वाह, वो जज्बा पैदा करना है। जब आप हमारे टेली प्रोग्राम से जुड़ते हैं, हम आपको उस प्रोसेस से गुजारते हैं, कैसे लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर जो छुपी हुई उनको कैसे डेवलप किया जाए। एक एक करके आपके अंदर से, आपके व्यक्तित्व से आपको रूबरू कराया जाता है। आप एक कॉन्फिडेंस से भर जाते हैं। आप इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन पाते हैं। आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन पाते हैं। आप हमेशा एक डिसीजन मेकर बेहतर बन पाते हैं। आप हमेशा अपनी मेमोरी को जबरदस्त इनहेंस कर पाते हैं, इंप्रूव कर पाते हैं। आप एक जबरदस्त वक्ता बन पाते हैं। आप एक जबरदस्त इंस्पिरेशन स्पीकर के तौर पर अपनी पहचान बना पाते हैं। आप जोशीले रहते हैं। आप हमेशा फिट रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, चुस्त दुरुस्त मस्त रहते हैं, क्योंकि आप हो जाते हैं, आप लाजवाब हो जाते हैं। इसलिए आज से अभी से अपने जीवन की बागडोर संभालो। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है जो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। आज से अभी से अपनी लाइफ की वो दिनचर्या बनाइए, 24 घंटे का टाइम टेबल बनाइए। सुबह से लेकर शाम तक हर 1 घंटे बाद अपने आप से देखिए, पूछिए क्या क्या आपने हासिल किया। 1 घंटे पहले कहां थे, 1 घंटे बाद कहां पहुंच चुके हैं, कितना प्रोग्रेस कर चुके हैं, क्या करना चाह रहे थे और क्यों नहीं कर पाए। अगर कर पाए तो उसमें आपको क्या मल्टीप्लाई, क्या आपको ग्रोथ हुआ, क्या आपको रिजल्ट मिला, वो सब अपने आप को, अपना पैरामीटर अपने आप को जज करिए। अपना एग्जाम खुद लीजिए, अपनी परीक्षा खुद लीजिए। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आत्मविश्वास आएगा। आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर के डिस्कस करिए, अपनी लाइफ की ग्रोथ के बारे में फैमिली के साथ बैठिए, फैमिली के प्रोग्रेस ग्रोथ के बारे में डिस्कस करिए। हमेशा एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करके आगे बढ़िए। किसी को गिरा करके आगे नहीं बढ़ सकते, उसको साथ में लेकर के, उसको भी धक्का लगा करके, उसको भी आगे बढ़ने मदद दे करके आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब किसी आगे बढ़ते हुए इंसान को आप धक्का देते हैं तो आप उसको गिरा नहीं, उसकी स्पीड को बढ़ा रहे हैं। इसलिए आपने उसकी स्पीड को बढ़ाना है, गिराना नहीं, स्पीड को बढ़ाना है और खुद भी उसके साथ बढ़ जाना है। इसलिए जो हमसे टकराएगा जबरदस्त बन जाएगा। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा और अपने साथ लेके चलिए और हमेशा कुछ अच्छी
गुड गुड हैबिट्स को अपनी लाइफ में अपनाना है। जैसे आपके जीवन में आलोचना को झेलने और खुद को मजबूत बनाने की कुछ ऐसे प्रिंसिपल हैं, उनको अपने लाइफ में ऐड करेंगे तो आपकी लाइफ और भी जबरदस्त झकास हो जाएगी। जैसे याद रहे, अगर कोई आपकी अनुचित आलोचना करता है तो हमेशा वो हमारी प्रशंसा है। अगर कोई आपकी कमियों के बारे में गिनाता है, बताता है, तो ये मत सोचिए वो आपकी कमियां गिना रहा है, वो आपको एहसास दिला रहा है, यहाँ आपको इंप्रूवमेंट, यहाँ डेवलपमेंट की आपको आवश्यकता है, इसलिए उसको थैंक यू बोलिए। और हमेशा अपनी क्षमता, जो भी आपकी कैपेबिलिटी है, जो भी क्षमता, उससे बढ़कर के करिए। आप 10 कदम चल सकते, 20 चलिए, 15 चलिए, 25 चलिए, अपने आप को चैलेंज करिए। गुड टू बेटर टू बेस्ट की जर्नी आपको करनी है। और अपनी भूलों की जानकारी रखिए तथा खुद की आलोचना करिए। जो भी आपसे भूल हो गई, गलतियां हो गई, उसका आपको पता होना चाहिए और खुद की आलोचना करिए। खुद के बारे में आप अपनी आलोचना नहीं करें तो कौन करे, क्योंकि आप भूल कर रहे हैं तो आपको उस भूल का सुधार करने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। जब आप अपनी आलोचना करेंगे तभी आप उससे निकल पाएंगे। आपको अपनी भूल का एहसास ही नहीं होगा तो आप कैसे उसमें सुधार करेंगे। और हमेशा जब भी काम करते हैं हमेशा रिलैक्स करिए, एनर्जी से भरे हुए रहिए, जो जुनून अपने अंदर डेवलप करिए। थके हुए इंसान कभी बड़ा अच्छा कार्य नहीं कर सकते, इसलिए जब भी आपको थोड़ा टायर्डनेस महसूस हो, रिलैक्सेशन लीजिए, डीप ब्रीथ लीजिए, योग निद्रा लीजिए, मिनी नैप लीजिए। अपने आप को जोश जुनून से भर के रखिए, जिससे आप एनर्जेटिक रहेंगे, जोश जुनून से भरे रहेंगे। आप एक जबरदस्त व्यक्तित्व के रूप में अपने आप को निखार पाएंगे। और हमेशा जब भी कोई भी काम हो उसमें कुछ ऐसी प्रिंसिपल अपना लीजिए जो आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। जैसे कि आप जहां रहते हैं, जिस वातावरण में, उस वहां पे क्लीन वातावरण रखिए, वहां पे साफ सफाई रखिए। घर के अंदर जिस रूम में रहते हैं वहां पे नीट क्लीन रखिए, जिस टेबल बैठते हैं वहां पे नीट क्लीन रखिए। आप अच्छे अपने नीट क्लीन कपड़े पहनिए। आपका जो बैग है उसके अंदर भी अननेसेसरी चीजों को मत रखिए, जरूरी चीजों को रखिए। हमेशा एक स्वच्छ वातावरण बना के रखिए और जो चीजें आज हो सकती है उनको आज ही करिए और कल की बातों के लिए परेशान मत रहिए। प्रयास करिए लेकिन उसके लिए परेशान नहीं होना है। और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आवश्यकता के अनुसार उनको प्रायोरिटी देकर के आगे बढ़िए। यदि आपके पास निर्णय लेने के लिए कोई भी समस्या है, उसका समाधान निकालने के लिए अभी कर सकते तो करिए, पेंडिंग मत रखिए, क्योंकि अभी कर सकते हैं तो आपको एक आत्मविश्वास डेवलप होगा और आप कहेंगे मैंने इस समस्या का समाधान निकाल दिया। फिर आपकी एनर्जी फ्लो करेगी, एक एक करके हमारे कार्य पूरे होते जाएंगे। और अपने काम को व्यवस्थित रखिए तो उसका देख रेख करिए। जो भी कार्य है उसकी कार्य सूची बनाइए, एक एक करके उसको करते जाएंगे और उसको टिक मारते जाएंगे। और जो और कार्य क्या बाकी है उनकी भी आपके सामने लिस्ट होनी चाहिए, जिससे आपके अंदर ये टास्क हमेशा आपके सामने बना रहना चाहिए। और हमेशा अपने कार्य, जो भी कार्य है उसके अंदर जोश जुनून होना चाहिए, उल्लास होना चाहिए, एक्साइटमेंट होनी चाहिए हमेशा। और कभी भी लाइफ में किसी भी चीजों के लिए, अननेसेसरी चीजों के लिए परेशान नहीं रहना है। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं होगा, वही जो मंजूर खुदा होगा। आपका काम है अपना कर्म करना, कर्म आपके हाथ में है, वो करिए और फिर जो होगा वो होगा। वो होने को स्वीकार करिए, जीवन में आगे बढ़िए, क्योंकि जीवन आपको जीने के लिए मिला है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम मुर्दा क्या खा दिया करते हैं। जीना आपका धर्म है, जीना आपका स्वभाव है, जीना आपका लक्ष्य है। जब आप जिंदा दिली के साथ जीते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आपके सपने आपके साकार जरूर होते हैं। आज नहीं तो कल होते हैं, कल नहीं तो परसों होते, पर होते जरूर हैं। क्योंकि सपना आपसे है, आप सपने से नहीं है। हमसे जमाना है, हम जमाने से नहीं। हमको हिला सके जमाने में दम नहीं। ये जो 8 सेशन हो चुके हैं, एक एक करके हर सेशन को बार बार देखिए, समझिए, अंडरस्टैंडिंग क्लियर करिए। लाइफ में जो भी चैलेंजेस चल रहे हैं उसके लिए अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल क्लियरिटी, जीवन की समझ होना जरूरी है। हर समस्या का समाधान समझदारी से निकाला जा सकता है। आप समझदारी से अपनी लाइफ की जो भी चुनौतियां, जो भी समस्याएं, उनका समाधान निकालिए और आगे बढ़िए। समस्याओं से ग्रसित मत रहिए, समस्याओं को ऊपर विजय पताका लहराइए और जीवन में कामयाबी की तरफ बढ़ते जाइए। आपके जीवन में खुशियां हो, सुख शांति समृद्धि हो, दिन दुना रात चौगुना तरक्की करे, कामयाबी के शिखर पहुंचे, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। हिम्मते मर्दा मर्दे खुदा, हिम्मते मर्दा मर्दे खुदा, हिम्मते मर्दा मर्दे खुदा। स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, दफ्तर में, जहां भी चाहते हैं आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कराने के लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। एक जबरदस्त लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम आप अपने स्टूडेंट्स के लिए कराइए। देखिए क्या जबरदस्त उनके अंदर और डेवलप होगा, क्या जबरदस्त उनके अंदर एक क्रांति निकलेगी फूट के, जब वो अपने गोल के लिए, अपने लाइफ के लक्ष्य के लिए फोकस हो जाएंगे। आप अपनी कंपनी रन करें, अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए, प्रोडक्टिव बनाने के लिए आप उनको ट्रेनिंग दिलाइए। फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलिजेंट, सर्व स्पिरिचुअली, हर एरिया में उनका ग्रोथ हो, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना। दिन दुना रात चौगुना तरक्की करें, कामयाबी के शिखर पहुंचे।
मैं रात दिन यही प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान, कि मेरे देशवासी खुश रहे, पूरे विश्व में अमन चैन शांति हो, पूरे विश्व में प्रेम भाईचारा कायम रहे और हर इंसान अपने आत्म सम्मान के साथ जिए, सर उठा के जिए, गर्व से जिए, गौरव से जिए, क्योंकि आत्म सम्मान ही आपका सम्मान है, आपको आगे बढ़ाएगा। आप तभी बन पाएंगे जब आप रहेंगे। तो आपको लाजवाब बनना है तो आपको आप बनना है। खुद ही से जुदा हो गए तुम, खुदा की कसम खुदा हो गए तुम। मुस्कुरा के गमों का जहर जिसको पीना आ गया, हकीकत है उसको जहां में जीना आ गया। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।